हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं गाइज आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो घर के कुछ काम ऐसे होते हैं, जब घर कंप्लीट कराने के बाद आप कराएंगे ना, तो घर की हालत ऐसे ही होती है। या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि तत्काल में नहीं हो पाता है, घर शिफ्ट कर लो तब होता है, तो घर एकदम से बिखर जाता है। तो आज मैं उसी की बात करने वाली हूँ। मेरे घर में इन्वर्टर था, बट जिस मकान में मैं शिफ्ट हुई हूँ इधर 3 महीने से, उस घर में इन्वर्टर का जो वायरिंग होता है वो न तो ऊपर ऊपर था और न ही अंदर से था, मतलब कि था ही नहीं। और इन्वर्टर मेरे पास पहले से था ही। गर्मी की वजह से बच्चे धीरे धीरे बहुत परेशान होना शुरू कर दिए थे। सोते सोते कभी लाइट अगर कट सी गई बीच बीच में तो फिर उन्हें बहुत दिक्कत होती थी। किचन का काम तो खैर मैं कैंडल वगैरह जला के मैनेज कर लेती थी। बस अब मैं आपको क्या दिखा रही हूँ ना, कि जितना इन लोगों ने दीवार तोड़ा है ना, उससे कहीं ज़्यादा घर में गंदगी मतलब फैल गई है। गलती उनकी नहीं है भाई, काम करेंगे तो गंदगी फैलेगी ही फैलेगी। कुछ इस तरह से घर बिखरा पड़ा हुआ है ना, जिन्हें देख के थोड़ी देर के लिए तो मैं एकदम से गुस्से से यूँ समझ लीजिए कि अंदर से लाल हो गई थी। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि एक तो नवरात्र का टाइम चल रहा है, घर का जो सुबह का डस्टिंग क्लीनिंग था वो सब कुछ मैं निपटा चुकी थी। धीरे धीरे शाम होने का टाइम हो गया है, थोड़ी देर बाद पूजा पाठ का टाइम हो जाएगा। अब मैं घर को समेटूँ तो कैसे समेटूँ? इन्हें छोड़ के मैं बाहर भी नहीं जा सकती हूँ, किसी काम से मुझे बाहर भी जाना था। आपको घर का एक एक कोना में दिखा रही हूँ कि कितने मतलब सीमेंट तोड़ तोड़ के जगह जगह गिराए गए हैं। ये तो शुक्र था कि बेड के ऊपर से मैंने एक पुराना बेडशीट डाल दिया था, वरना कहीं ये भी पूरा अच्छी तरह से गंदा हो ही जाता। फिर भी जो नीचे का बेडशीट है ना, काफ़ी घिस घिस हो ही गया था। लेकिन चलिए, अब थोड़ा सा धैर्य से काम लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि घर में कोई है भी नहीं मेरा हेल्प कराने वाला। जो कुछ भी करना है मुझे ही करना है। तो थोड़ा सा अपने आप को मैं शांत की, और इससे पहले एक गिलास ठंडा पानी पिया मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जितना अंदर से परेशान हो के काम करूँगी ना, वो काम ना मेरा होता कम है, बिगड़ता ज़्यादा है। तो बस यही सोच के मैं आराम से पूरा धैर्य बना के इस काम में लग गई थी कि चलो ऊपर से ही स्टार्ट करती हूँ। फ़ोटो फ्रेम भी बीच बीच में हटा हटा के मैंने काम करवाया था, क्योंकि इससे उन लोगों को काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था। तो सबसे पहले तो फ़ोटो फ्रेम से ही शुरू की हूँ डस्टिंग करना, और इनको पोंछ पोंछ के लगाते गई हूँ। बाकी बेड की अब मैं डस्टिंग कर ले रही हूँ। इसके ऊपर भी एक धूल मिट्टी की जो हल्की सी लेयर होती है वो एकदम दूर से ही दिखाई दे रही है। तो बस इसको भी लगे हाथ में साफ़ करूँगी। और मैं बता दूँ कि अभी एक रोज़ पहले इसकी जो डस्टिंग वगैरह है ना, इतने अच्छे से मैंने किया था। आज सुबह में भी हल्का फुल्का डस्टिंग वगैरह करके पूरा बेडशीट वगैरह मैंने चेंज किया था। तो बस घर के जो काम होते हैं ना, इसी तरह से सच में गाइस फैलते चले जाते हैं। कुछ कुछ काम बीच बीच में ऐसे कराओ तो होते हैं, बट जो लोग नहीं जानते हैं ना, उन्हें क्या पता। कुछ लोगों का काम ही होता है कहना कि औरतें घर में करती क्या है। पूरा घर तो अगर जेंट्स ना रहें तो संभल ही नहीं पाएगा। ये बात सही है कि भाई जेंट्स लोग रहते हैं घर में, कमाते हैं, तो उनसे भी हमारी गृहस्थी चलती है। लेकिन काफ़ी हद तक ये भी सही है कि अगर औरतें घर को इस तरह से ना संभालें ना, तो घर कहाँ से चलेगा। इसे बिखरे घर को अगर छोड़ देना तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो बस आप समझ गए होंगे। और इस समय जो अभी मुझे फील हो रहा था ना, उसकी मैं क्या मतलब अंदर से बोलूँ आप सबसे, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बस यही हो रहा था कि छोड़ दूँ गुस्सा के, लेकिन फिर वही था कि किसके लिए छोड़ दूँ, करना तो मुझे ही है। जैसे तैसे धीरे धीरे कर करके आराम से मैं निपटाती चली गई। 2 रोज़ पर्दे भी संजोग से मैंने चेंज किए थे। पर्दे भी मेरे काफ़ी घिस घिस हो गए थे। पर्दे तो वैसे मैं बाद में उतारूंगी और बाद में धोऊंगी। सबसे पहले बेड को साफ़ कर लेती हूँ, बेडशीट वगैरह अच्छे से झाड़ लेती हूँ। और बेड के नीचे का जो भी सीमेंट का टुकड़ा गया था उसे मैं करीब बता नहीं सकती हूँ 3 से 4 बार मतलब झाड़ू लगा लगा के खींच खींच के निकाली थी मैं। बेड ऐसा है कि न तो आगे जाता है न पीछे जाता है, न इधर उधर हम सरका के कहीं से मतलब कूड़ा भी निकाल सकते हैं। बस वही है, हमको झुक झुक के लेट लेट के आराम आराम से निकालना था। बच्चे बीच बीच में जितना हो सके उतना मेरी मदद करा रहे थे, ऐसी बात नहीं है। पीहू भी मदद कराने में लगी थी। तो जैसे कि फ्रिज के ऊपर का डस्टिंग हो गया, वॉशिंग मशीन के ऊपर का डस्टिंग हो गया, तो ऊपर ऊपर सूखा सूखा कपड़ा लेके पीहू साफ़ कर रही थी। वो अपना जो अलमीरा उसका था खुद का, वो भी सूखे कपड़े से पोंछ दे रही थी। बोल रही थी मम्मी मैं इधर इस साइड का काम देख ले रही हूँ, जैसे किचन वगैरह का थोड़ा बहुत जो भी उसके करने लायक था वो कर ले रही हूँ, और तुम परेशान बिल्कुल मत हो, आराम से धीरे धीरे करके कर लो। होता है ना कि जब आपके दिमाग में कोई चीज़ बैठ जाता है कि हाँ मुझे ये काम करना है,
तो उतना आपको चिड़चिड़ा नहीं महसूस होता है, नहीं गुस्सा आता है किसी के ऊपर। लेकिन जब आपको किसी चीज़ का अंदाज़ा ही ना हो और अचानक से आपका काम 2 गुना 3 गुना नहीं 4 गुना 5 गुना बढ़ जाए, तो थोड़ा सा आप अंदर से एक तो घबरा भी जाते हैं और समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। छोड़ने लायक भी नहीं होता है वो चीज़। इस समय मतलब सूरज से लेके टीवी से लेके हर चीज़ पे थोड़ा बहुत जो सीमेंट का वो होता है ना, धूल होता है, वो गया ही गया था। मैं किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं पा रही थी। हर चीज़ को 2 से 3 बार 4 बार मैं पूछ रही थी, तब जाके थोड़ा सा मुझे अंदर से संतुष्टि मिल रहा था और ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब ठीक ठाक ढंग से सफाई हो गई है। बेडशीट खैर मैं मतलब झाड़ के ही फिर से दोबारा उसे ही बिछा दी थी। हो सकता है नेक्स्ट डे में निकाल के धो दूँ। अभी मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे शाम के 6 या 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। यहाँ पे कुछ सेटिंग कर रही हूँ। क्या सेटिंग कर रही हूँ अभी मैं आपको बता रही हूँ। मेरे पास कुछ क्लिप बचे हुए थे छोटे छोटे से, लेके आई हूँ। और ये जो झालर बेड वाले हिस्से में लटका हुआ था वहाँ पे, वो ऐसे ही लटका हुआ था। कुछ रोज़ पहले मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। वो वाला झालर लेके आई हूँ। एक दिमाग में होता है ना, खुराफात आता है कि चलो इस चीज़ को यहाँ लगा के देखती हूँ कैसा लगता है। सो यहाँ पे लगा रही हूँ, अभी जला के देखती हूँ कैसा लुक देता है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। तो रखूँगी, नहीं तो फिर निकाल दूँगी। वैसे हस्बैंड से मैंने पूछ लिया था, उन्होंने कहा था ठीक है, तुमको जो अच्छा लगे कर लो। इस तरह से ना लाइटिंग लगाने का ना मुझे बहुत शौक है, चाहे वो पूजा मंदिर हो या फिर बेडरूम का एरिया हो या किचन का एरिया हो। मतलब अक्सर मैं लोगों के वीडियो में देखी भी हूँ। ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लोगों के वीडियो से ही देखने को सीखने को मिलती है। तो बस मैं भी ट्राई करने में लगी थी और देखिए जल पाता है कि नहीं जल पाता। वैसे झालर पूरा लग रहा था कि 15 मीटर का था ये, और आराम से सेट भी हो गया था। एक बार मैं आप लोग को जला के दिखा रही हूँ। तो कुछ इस तरह से ये जल रहा है। किचन का लाइट मैंने ऑफ़ कर दिया है, तब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो कैसा लग रहा है? थोड़ी देर के लिए तो बहुत अच्छा लगा था, लेकिन जब किचन का लाइट ऑन हो जाएगा ना तो उसके आगे ये फीका पड़ जाएगा। तो बस हल्की रोशनी आ रही थी किचन में, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आपसे तारीफ़ क्या करूँ। तो चलिए इस तरह के कामों से अब अलग हट के अपने रूटीन में आते हैं। और बस यहाँ पे डिनर की तैयारी कर रही हूँ मैं। आज बनाने वाली हूँ मटर पनीर। मटर पनीर की सब्ज़ी बच्चों ने खाने की जिद सी कर दी थी। और अभी जो 9 दिन का है ना, लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी सब्ज़ी में नहीं पड़ रहा है। तो कैसे बनेगा, सबसे बड़ी समस्या ये थी मेरे सामने। लेकिन हाँ, बन ही जाता है जैसे तैसे। तो सबसे पहले पनीर को यहाँ पे पीसेज में कट कर ले रही हूँ, फिर इन्हें डीप फ्राई करूँगी। क्योंकि हमारे यहाँ लाइट फ्राई भी खाते हैं और कभी कभी ये खुद बोलते हैं कि पनीर को कुछ ज़्यादा ही डीप फ्राई कर देना। तो बस डीप फ्राई करूँगी। उससे पहले आपको दिखा दे रही हूँ कि मसाले में क्या क्या लेना है मुझे। बस 2 बड़े साइज़ का टमाटर ली हूँ, 2 हरी मिर्च ली हूँ और थोड़े से आधे इंच तक अदरक का टुकड़ा ली हूँ, जो कि छिल के बारीक मतलब उसको चॉप कर ली हूँ मैं। और बस मिक्सी में हल्का सा ग्राइंड कर लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करना रहता है। उसके बाद यहाँ पे अपना पनीर में फ्राई करूँगी और जहाँ तक हो सके कढ़ाई में ही बनाने की कोशिश करूँगी। लेकिन लास्ट में ऐसा हुआ था ना कि कढ़ाई में नहीं, मसाला वगैरह भुनने के बाद मुझे कुकर में दोबारा पलट के और सीटी लगाना पड़ा था। तो बस मेरा पनीर इधर फ्राई हो गया है। और आप लोग बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। वीडियो तो खैर मेरी देख ही रहे हैं आप लोग। डेली का जो पूजा वगैरह है वो सब कैसा चल रहा है आप लोगों का। नवरात्र में, इस वाले नवरात्र में मतलब बाज़ार वगैरह में मूर्तियाँ नहीं रखी जाती। एक आध जगह कहीं देखने को मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन जो अक्टूबर वाला आता है, दशहरा वाला जो दुर्गा पूजा आता है ना, उसमें तो सही में बहुत रौनक रहती है, बहुत रौनक रहती है। इस वाले में ना पाठ वगैरह घर में ही लोग करा लेते हैं। घर में ही जो दुर्गा माता का मंदिर होता है उसकी सजावट वगैरह कर लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ मतलब घूमने वाला चीज़ नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे मसाला मेरा भुन चुका है। अब मैं इसमें पनीर मिक्स मसाला जो आता है 10 रुपये का पैकेट, तो बस उसे डाल दी हूँ। थोड़ा सा इसको गाढ़ा बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज़्यादातर गाढ़ा तो तभी बनता है जब इसमें प्याज और लहसुन का पेस्ट रहता है। फिलहाल पनीर की सब्ज़ी जो है ना मेरी बहुत अच्छी बनके तैयार हो गई थी, भगवान भरोसे यूँ समझ लीजिए। वैसे तो मुझसे बनता है, लेकिन प्याज लहसुन नहीं था तो डर लग रहा था कि कैसा बनेगा कैसा बनेगा। लेकिन सच में गाइस बहुत अच्छा बनके तैयार हुआ था। और जिस दिन बना के खा लो ना इस तरह की सब्ज़ी, वैसे लगता है कि अरे यार प्याज लहसुन में क्या है, कुछ नहीं है, ऐसे भी सब्ज़ी बन सकती है। ऐसे भी हम लोग रोज़ का जो सात्विक भोजन है बना के खा सकते हैं। लेकिन नहीं, जब आदत हो जाती है ना प्याज लहसुन खाने की, तो एक आदत सी बन ही जाती है, फिर कुछ भी उसके आगे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे पनीर वगैरह मेरा बन चुका था, सबको डिनर वगैरह करा के अब मैं किचन की क्लीनिंग में लग गई हूँ। तो सारे जूठे बर्तन जो है ना सिंक में एक बार निकाल लेती हूँ और बस फटाफट धोने में लग जाती हूँ। धोने में टाइम तो लगता है, लेकिन
धीरे धीरे करके सारे बर्तनों को धोती चली जाती हूँ। और जब भी बर्तन मैं धुलती हूँ ना तो एक बार साफ़ पानी से उसे खंगाल लेती हूँ, फिर दोबारा मांजती हूँ, उसके बाद फिर मतलब तीसरी बार समझ लीजिए कि खंगाल के फिर से मैं इस वाले बास्केट में लगा देती हूँ। अच्छा हाँ, किसी ने इस बास्केट के बारे में पूछा था, हो सकता है कुछ लोग नहीं देखे होंगे या फिर नई मतलब पहली बार वीडियो पे आए होंगे तो देखे होंगे। मैं बता दूं कि ये बहुत पुराना बास्केट है। आई थिंक लग रहा है कि 3 साल से या 4 साल से मतलब इसको मैं यूज कर रही हूँ। और ऑफलाइन तो नहीं मिलेगा आपको मार्केट में, लेकिन ऑनलाइन आपको हर जगह मिल जाएगा। जितने भी वेबसाइट होंगे आपको हर जगह ये मिल जाएगा। आप जाके आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल ही जाएगा। वैसे इसकी साइज़ अलग अलग आती है, छोटी साइज़, बड़ी साइज़, मीडियम साइज़। तो मेरी जो साइज़ है ना मीडियम साइज़ है। और अगर प्राइस की बात करूँ ना तो मुझे याद है अच्छी तरह से 499 का ये मिला था। तो बस मैंने बता दिया आपको। और जिन लोगों ने ये पूछा था ना वो तो शायद हमको लग रहा है कि कई हफ्ते पहले पूछे थे, लेकिन अभी मैं बता दी हूँ। हो सकता है वो मेरी वीडियो देख रहे हो तो उन्हें पता चल जाएगा। तो बस आज का रूटीन जो नाइट का रूटीन होता है वो ख़त्म, मतलब किचन क्लीन होने के साथ ख़त्म। अब ये रहता है कि बच्चों को दूध देना रहता है, लेकिन इस टाइम पे वो लोग दूध नहीं लेंगे क्योंकि पनीर की सब्ज़ी खाएं, दूध लेने से मना कर दिया। तो बस यहाँ पे चलते चलते अपना मैं फेस वॉश कर लूँगी। तो आजकल मम्मा अर्थ भाई ज़ोरों शोरों से लोग यूज कर रहे हैं, बड़ा मार्केट में स्पीड पकड़ा हुआ है। ये सब लोग मम्मा अर्थ उपटन फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए मैं भी एक बार लगा के देखती हूँ। वैसे तो मेरा कुछ फिक्स नहीं रहता है, कभी पतंजलि का यूज होता है और कभी मम्मा अर्थ का यूज होता है। बाथरूम में नहाई तो वहाँ पतंजलि का मिल गया, वहाँ वो लगा ली। और किचन में फेस वॉश कर रही हूँ तो यहाँ मम्मा अर्थ का मिल गया तो वो लगा ली। तो बस ये चलता रहता है मेरे लाइफ में। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करूँगी। मिलूँगी आप लोगों से एक और नए व्लॉग में। और आप सब कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किचन की लाइट हो गई ऑफ। थोड़ी देर के लिए मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ यूँ खुले में। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इससे पहले तो कभी नहीं दिखाई थी। रोड पे आ जाती हूँ कुछ इस तरह से, और कम से कम 2 से 3 राउंड लगा ही लेती हूँ। एकदम खाली रोड रहता है और ऐसा नहीं है कि एकदम सुनसान वाला रास्ता, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे घर के सामने से ही है। तो बस यहाँ पे टहलती हूँ और इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।